जिस तरह से नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ को पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर करार देने का तासुर दिया गया है और जावेद लतीफ़ का बयान भी मैंने आपके सामने रख दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान का चलना माहौल है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और हामिद खान का बयान, आपको लगता है कि नून लीग के बयानिए की ये तस्दीक है जो हामिद खान ने कहा है? देखें, नवाज शरीफ के बारे में उनकी पार्टी के लीडर्स वर्कर्स क्या कह रहे हैं। इमरान खान को रेड लाइन कहते हैं, जरदारी साहब बिलावल के लिए, पीपल्स पार्टी के लोग, मौलाना फजलुर रहमान के लिए, क्योंकि सब यहाँ पे शख्सियत परस्ती चलती है। तो ये तो हो गया ना पार्टी के लोगों की अपनी गुफ्तगू। लेकिन आप देख लें कि 2013 से 18 के दौरान दहशत गर्दी एक अफरियत बनी हुई थी और जो एनर्जी क्राइसिस था वो जिन और देवता की सूरत में खा रहा था और फिर उसको ठीक किया उन्होंने, लोगों के साथ, मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी बनाए। अब जो आपने हामिद खान की बात कही, हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि रजीम चेंज जब कराया जा रहा था 14 में, 16 में, 18 में, ये उसकी तस्दीक है कि जनाब जो जाते हुए बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान बार बार कहते थे कि इसको नाहल भी करो, इसको जेल में भी डालो वरना मैं नहीं जीतता। आज जिस तरह उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि जी हमारे लीडर के साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो करा चुके थे। ये मकाफात अमल इसको कहते हैं। इतराफात कहाँ से आ रहे हैं? जिन्होंने ये काम किए जो उस दौर में उनके हामी और मुआवन थे। गवाहियां आ गई, नहीं आ रही गवाही तो अदलिया से नहीं आ रही। आज मरियम औरंगजेब ने आसिफ सईद खोसा साहब पे बड़ी खुल खिला के बात की, क्योंकि खोसा साहब ने भी जाते हुए जनरल बाजवा की एक्सटेंशन छेड़ने की जो कोशिश की थी, तो जवाबन उन्होंने कहा था लोगों को, उनका ख्याल था कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं जर्नलिस्टों के साथ सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने कहा मुझे इस बिल्डिंग ऐवान सदर की तरफ इशारा करके कहा गया कि मुझे ये कही गई थी कि मुझे ये मिलेगी। तो आप देखें कि इनके जो सुसर साहब थे, चूंकि आज भुट्टो साहब की फांसी का दिन भी है ना, तख्ता उलटने का दिन है, तो आप देखें कि वो क्या कर रहे थे उनके ससुर नसीम हसन शाह के, हमने नौकरी बचाई और भुट्टो को फांसी दे दी। ये उनके दामाद थे, यानी दोनों एक कदम आगे थे। ये दूसरों को सिसिलियन माफिया कहते रहे, सब कुछ कहते रहे। ये 4 से 5 केस बमुश्किल बतौर चीफ जस्टिस सुनते थे और सीनियर मोस्ट जज होते हुए 6 से 7 केस लेते थे और उठा के फाइलें फेंक देते थे कि इतने ज्यादा केस क्यों दे रहे हैं, जिसका नतीजा आज मौजूदा चीफ जस्टिस के पास तकरीबन 50,000 से बढ़ के 55,000 केस हैं। मुझे नहीं पता होगा क्या, लेकिन जो सितंबर में 2 रिटायरमेंट है ना, एक सदर पाकिस्तान की और एक चीफ जस्टिस की, मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि एक टाइम से पहले चले जाएंगे और एक के पास टाइम होगा और वो चले जाएंगे सितंबर में ही, एक पहले जा सकते हैं। तो ये चीजें अब प्रेशर आ रहा है कि आपने जो किया वो सब कुछ खुल के आ रहा है। यूट्यूबर से मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आई, यूट्यूबर्स ने भी कह दिया कि हाँ हमसे ये बात नहीं हुई थी, ये हुई थी। तो देखें, आप बीच चौराहे में हंडिया फूट रही है, बताया जा रहा है। इंसाफ इस तरह नहीं होता। आपने मिलना है, आप सारे जर्नलिस्टों से मिल लें, सारों से मुराद मैं ये नहीं कह रहा पूरा पाकिस्तान बुला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स रेगुलर हैं, आप उनसे बैठ के बात कर लें। जब आप एक मखसूस बात करेंगे लोगों को, तो आपके ऊपर सवाल आएगा। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब कभी कहते हैं कि जनाब हमें हम ख्याल कहा जाता है, लेकिन आपके ब्रदर जजेस कहते हैं कि इंसाफ वो है जो इंसाफ होता हुआ नजर आए। तो ये चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ अब इनके अपने ऊपर है। भुट्टो साहब का रेफरेंस ये क्यों नहीं 12 साल से उठा रहे? सही है जी। नवी साहब, जिस तरह आमिर साहब ने बड़ी वजाहत से बात कर दी कि कुछ मामलात ढके छुपे थे और वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर है फिर नून लीग तो कहेगी कि हमारी जीत है। तो आप किस तरह से देखते हैं जो दावा हो रहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात का हल नवाज शरीफ के पास है? आपको लगता है कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता? देखें तो मेरे ख्याल में इससे पहले हमने देखा था जब इसहाक डार साहब को लाया जा रहा था, तो यही बात की जा रही थी कि पाकिस्तान की मईशत को अगर कोई शख्स ठीक कर सकता है तो वो इसहाक डार साहब हैं। और हमने देख लिया कि इसहाक डार साहब के आने के बाद मईशत का क्या 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 हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी PTI की गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि जी अगर हमें मौका दिया गया तो 6 माह के अंदर अंदर जो है वो मईशत को मैंने ठीक ना कर दिया तो मेरा नाम इमरान खान न्याजी रख दिया जाए। तो वो 6 माह में ठीक तो ना हुई, उल्टा जो है वो मईशत कहाँ से कहाँ चली गई, डिफॉल्ट के दाने से वापस आई है। शुक्र है अल्लाह का कि वापस आ। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर 120-25 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है, क्या ये पिछले 3 साल में चढ़ा है? यही सियासी खानदान है। नवाज शरीफ साहब 3 दफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर रख चुकी है। तो यही सियासी खानदान हैं जो कि इस मुल्क पे
جو ہے ڈکٹیٹروں کے بعد جو اس ملک پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، تو یہ ملک کا جو ستیہ ناش ہوا ہے ابھی، تو یہ اس کا اگر اچھائیوں کا کریڈٹ وہ لے رہے ہیں تو ان برائیوں کا بلیم بھی انہی کے سر جانا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ اس میں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ ان کی جیسے میں نے پہلے بھی اسی شو میں ہم نے کہا کہ جمہور پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے، کسی ایک فرد واحد ادارے یا کسی شخص کے پاس یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو سیاست سے نکال دے۔ تو نواز شریف صاحب کا رائٹ ہے کہ وہ آئیں، الیکشن لڑیں، لیکن وہ ان کے لیے جس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ دیکھیں دبئی میں جو میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ دو سیاسی خاندان مل کے پاکستان کے مستقبل کا، سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جہاں پہ دو سیاسی خاندان ایک تیسرے ملک میں بیٹھ کے اپنے 24 کروڑ عوام کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں؟ وہاں پہ بیٹھ کے طے ہو رہا ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ پاکستانی ہے جہاں پہ وزیر اعظم کے فیصلے انڈیا سے پہلے لکھے ہوئے آ جاتے ہیں کہ عدلیہ کے ذریعے اگلے سال نکالا جائے گا اور نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی پاکستان ہمارا ہے۔ ہاں، اچھا، تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہاں بیٹھ کے دو خاندان اور دو خاندانوں کے جو سربراہ ہیں وہ یہ طے کر رہے ہیں کہ جی کون کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں جمہوریت جہاں پہ آپ دیکھیں بیسک آئینی نقطہ دیکھ لیں کہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے لیڈر جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بالکل شہباز شریف اور راجہ ریاض ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو حزب اختلاف، ران صاحب آپ ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت حزب اختلاف کے نام پہ جو ایک فرضی وہ بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو آئین یہ کہہ رہا ہے، آئین کا تقاضا تو پورا کریں کہ جی آپ جو آئین کہتا ہے اکارڈنگلی آپ جو ہے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں۔ اب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو الیکشن ہوں گے، ابھی پنجاب کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ دیکھ لیں، جس کو جو ہے وہ پی ایم ایل این لیڈ فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ تو ایسے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہوں گے تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ آئین میں جو ہے اس کے مطابق معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عمار مسعود صاحب، جس طرح آپ نے عامر صاحب کو بھی سنا، نوید صاحب کو بھی سنا، آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف کے بغیر، کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ مشکلات کا حل نواز شریف کے پاس ہے، اور جو میں نے حامد خان کے بیان کا بھی ذکر کر دیا، آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان کا چلنا جو ہے وہ محال ہے؟ اور یہ بات تو درست ہے کہ نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے اور یہاں سے بیٹھ کر سیاست کرنی چاہیے، انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، بڑی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم۔ کوئکلی پاکستان نہیں چل سکتا نواز شریف کے بغیر؟ دیکھیے، اقوام کے سامنے شخصیات عام نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ اس ملک کو گزشتہ 75 برسوں میں جس طرح لوٹا نوچا دھمبوڑا گیا ہے، اس میں چند ہی شخصیات ایسی کہ جن کے دور اقتدار میں پاکستانیوں نے کچھ پھل بنا پایا ہے۔ تو نواز شریف کا دور اقتدار رہا ہے، جو کچھ بھی بڑے پروجیکٹ آج تک ہمیں نظر آتے ہیں وہ انہی کے ادوار میں بنے۔ اس بات کو بھول جائیے ایک لمحے کے لیے کہ آپ صحافی ہیں، ہم لکھنے والے ہیں، ہم ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستانی کی حیثیت سے، ایک درد مند پاکستانی کی حیثیت سے آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ 2016-17 میں جس طرح کا پاکستان چل رہا تھا، اگر اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالی جاتی، ایک ہائیبرڈ نظام کا سپیڈ بریکر نہ لگایا جاتا، تو پاکستان ان بے شمار مشکلات سے آزاد ہو چکا ہوتا اور اس کا سہرا نواز شریف کے سر جاتا۔ جب ہم کرتے ہیں کہ شخصیات امپورٹنٹ نہیں ہوتی، تو شخصیات اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ان کو گرانے کے لیے، ان کو بھلانے کے لیے کبھی مارشل لا لگایا جاتا ہے، کبھی ضیاء الحق کا دور ہوتا ہے، اور کبھی ایک ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا جاتا ہے جس میں میڈیا بھی، عدالتیں بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، سوشل میڈیا ایک پیج پر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس شخصیت سے آپ کو یا چند افراد کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اگر عوام کی فلاح چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں صالح قیادت کی ضرورت ہوگی،
हमें दुरुस्त लोगों को मसलत इक़्तिदार पर बिठाना होगा। ठीक। और नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे, कोई जादू भी उनके पास नहीं होगी, किसी के पास। लेकिन अगर आपके पास कमिटमेंट हो, वतन की बात हो और इस मुल्क के अवाम की खिदमत का जज्बा हो, तो आप यकीनन इस मुल्क में मिरेकल्स कर सकते हैं। नवाज शरीफ हैज द एबिलिटी टू डू दोज मिरेकल्स। सही है जी। फैसल साहब, आप किस तरह से देखते हैं? ये बात तो दुरुस्त है कि हमें इस वक्त सालिह क़यादत की ज़रूरत है, दुरुस्त लोगों को सामने लाना चाहिए, लेकिन जो नून लीग कह रही है कि ये सब, वो नवाज शरीफ साहब अब प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, ये नून लीग की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये जिस वक्त जितने गिरदाब में इस वक्त फंसा है पाकिस्तान, मुआशी तौर पर भी, अब सियासी तौर पर भी, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, ये सब ठीक हो जाएंगे मामला? अभी हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत है ना। आर्मी चीफ का फैसला भी वो करते हैं, वज़ीर आज़म का फैसला भी वो करते हैं। पाकिस्तान में जितने भी बड़े फैसले हो रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब ही कर रहे हैं ना। उन्होंने एक साल में ऐसा कौन सा काम अंजाम दिया है? उनकी नीयत पे शक नहीं, उनकी सलाहियतों पे शक नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा काम अंजाम दिया? कोई एक काम हुकूमत बता सकती है कि जिसमें इससे पता चल रहा है कि जो मुल्क की जो माशी तबाही है, बदहाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सब कुछ इमरान खान की हुकूमत से इसका आगाज हुआ। उसके पीछे जो मामला जो कुछ रखे छुपे नहीं, उससे बहस करने का भी फायदा नहीं, लेकिन उस बहरान से निकालने के लिए कोई एक काम ऐसा है जो ये हुकूमत बता सके कि हमने किया। इनके पास किताब की शक्ल ऐसा कोई चीज लिखी हुई है कि मुल्क को मसाइल से निकालने का जो फार्मूला है वो इस किताब में दर्ज है? इन्होंने अपनी हुकूमत में सिर्फ एक जश्न मनाया है, वो है कर्जा लेने का। तो जिस कौम में और जिस मुल्क में जश्न भी कर्जा लेने का मनाया जाता है, उस कौम का अल्लाह ही हाफिज है ना। अभी नवाज शरीफ साहब आ जाए, किसने रोका है? हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है। जिस तरह 2017 में जो कुछ हुआ था, तो 2023 में भी वही कुछ हो रहा है ना। तो 2017 में जो कुछ हुआ था वो गलत था, किसी को लाने के लिए सब कुछ किया गया था। 2023 में जो कुछ किया जा रहा है ये भी गलत है, तो ये कैसे सही हो सकता है? वो भी गलत हो रहा था, ये जो कुछ हो रहा है ये भी गलत हो रहा है। बात ये है कि हर फर्द इस मुल्क में जो भी ताकतवर लोग हैं, चाहे वो किसी इदारे में या किसी सियासी जमात में, जो जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तिदार है, वो अपनी जात का सोच रहे हैं, अपनी जात को, अपने मुस्तकबिल को महफूज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए और आने वाली नस्लों के लिए कोई सोचने को तैयार नहीं है, और ये इस कौम का सबसे बड़ा अलमी है। सही जी। इलियास साहब, देखिए जी, मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला जो नज़र आ रहा है, जो गुज़िश्ता चंद सालों से, बल्कि शुरू से ही यही रहा है कि सियासी मसला सबसे बड़ा है। नवाज शरीफ साहब आके सियासी हल करेंगे। सियासी हल उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक सब बीच बैठ के बात नहीं करेंगे कि मुल्क को आगे चलना है। ये इस वक्त नज़र नहीं आ रहा जो सिलसिला है ना, कि सियासी तौर पर इख्तलाफात हैं सारी जमातों के आपस में, अपोजिशन के फिर गवर्नमेंट के साथ, और ये इस तरह आपस में चलने दे दें। 2017 में भी यही हुआ, अब भी यही हुआ। ये इस तरह ही सिलसिला चलता रहेगा। नवाज शरीफ साहब आएंगे इधर आके, उनको क्या सियासी मामलात को लिए पीडीएम वगैरह के अगर एक पेज पर हैं जमातें, अगर इत्तेहादी जो हैं पीपल्स पार्टी को एक पेज पर लेके आए, जैसे दुबई में मुलाकातें हुई इनकी, अगर एक पेज पर ले आते हैं तो फिर ये मसले हल होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनको अपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी अगर अब आते हैं तो दूसरा ये है कि इकॉनमी को ठीक करना। इकॉनमी तो वो रास्ते पर, ट्रैक पर डाली है, लेकिन अगर वो ठीक तरह चलती लेकिन क्या ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी कि अगर फिर दोबारा सियासी मसले पैदा हो जाएंगे, और सियासी मसलों की वजह से आपकी इकॉनमी भी तबाह हुई है, मुल्क की ये हालात जो हुए हैं, तो इसको हल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को बैठ के पहले तय करना होगा कि हमें मुल्क को चलाना है, किस तरह चलाना है। सब अदारों को भी सबको साथ लेके चलना है, किस तरह चलना है। अगर कर सकेंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब चल सकेंगे, नहीं तो फिर वही मसला रहेगा। इसी तरह अगले 2-3 साल तक हुकूमत कोई 5 साल पूरी नहीं कर सकेगा, और इसी तरह 2-3 साल तक आते हैं और फिर वो मसलों में पड़ जाते हैं।